हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट फॉर विच द एक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। देखो बेटा, क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमें हमें जो है वो एक ऐसे लाइन है, ठीक है। इसके यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, P, एंड यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, Q। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3 एंड क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 10, y। और हमें बोल दिया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10। मतलब हमें पी क्यू कितना दे दिया उसने, 10। ये आपने लिखना नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा है आपको बस अंडरस्टैंड करवाने के लिए। क्वेश्चन आपने ये फिगर बना लेनी, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है सोल्यूशन। पहले तो पी पॉइंट लिख लो, वो कितना हमारे पास 2, -3 एंड क्यू वो हमारे पास है 10, y। आर द गिवन पॉइंट, ये हमें गिवन है पॉइंट, आर गिवन है पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये हमें गिवन है, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमें गिवन है और हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिख के चलूं, मुझे इतना पता है कि पी क्यू जो है वो कितना है, 10। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप हर एक क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अब फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसका जो स्क्वायर रूट है ना, उसको मैं उस साइड लेके जाऊं या फिर इनकी स्क्वायरिंग कर दूं, बात सेम ही है। पहले तो हम पॉइंट की वैल्यूज फिल आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस का 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वेयरिंग, यहाँ पे लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो। क्या आ जाएगा, 10 - 2 हमारे पास कितना आता है, इसको सोल्व कर लो, 8। 8 का स्क्वेयर प्लस y प्लस 3 का स्क्वेयर। यहां से स्क्वेयर किया, अंडर कैंसिल, और 10 का हम स्क्वेयर कर देते हैं, 10 का स्क्वेयर। यही की ना हमने स्क्वेयरिंग, बस अब कुछ नहीं, इसको सोल्व आउट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही किया, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल क्यूब y क्यूब स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a y है और b हमारे पास है 3 इजिकल 10 10 100। अब y स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6y प्लस 64, ये 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और माइनस है 100, 100 को भी इससे ले आओ, इस साइड क्या बच गया बेटा, 0, ठीक है, 0 बच गया हमारे पास। तो करते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 जो है वो मेरे पास कितना होगा, 73 प्लस 73 माइनस के 100 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इस साइड करता हूं, ठीक है। यहां पे लिख लो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से 100 अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आता है माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। अब जैसे आप फोर्थ चैप्टर में फैक्टर बनाते थे, बस वही काम यहाँ पे बच गया है। क्या बनेगा फैक्टर, वाई स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस के 27 प्लस माइनस करके 6, तो 9y माइनस 3y, क्योंकि 9 3 जार कितने होते हैं, देखो 9 इंटू 3 जार 27 होते हैं। अगर माइनस 3 यहाँ पे लगा दूं तो ये प्लस का आ गया और ये माइनस का, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y को मैंने कॉमन लिया, y प्लस 9 बचा मेरे पास, यहां से माइनस के 3 बाहर निकाल लिए तो y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 दोनों में से कॉमन ले लो, तो हमारे पास एक क्या फैक्टर बच गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो आप लिख दो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहां से -9 और यहां से 3, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।